नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी पर गौर कर रहे हैं। जी, फ्लाइट 914 की कहानी। हाँ, फ्लाइट 914। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक लेख है, फ्लाइट 914 द वैनिशिंग एंड रिटर्न। और हमारा मकसद है इस अनोखी घटना के पीछे की बातें समझना। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या-क्या पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तारीख थी 2 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। ठीक है। विमान में जहां तक पता है 57 यात्री और 6 क्रू सदस्य थे। सब कुछ नॉर्मल था। एक आम उड़ान, करीब 3 घंटे लगने थे पहुंचने में। एक रूटीन फ्लाइट जैसा। बिल्कुल। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ? विमान अचानक रडार स्क्रीन से गायब हो गया। बस यूं ही गायब? अटलांटिक महासागर के ऊपर कहीं। हाँ, वहीं कहीं। कोई सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं। कई दिनों तक खोज चली, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन कुछ मिला नहीं होगा। कुछ भी नहीं, ना विमान का कोई हिस्सा, ना कोई सुराग। तो आखिर में मान लिया गया कि विमान शायद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और सभी लोग मारे गए। एक दुखद हादसा मान लिया गया। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सही कहा। यहीं से तो ये कहानी आम हादसों से अलग हो जाती है। स्रोत भी इसी अजीब मोड़ पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, बिल्कुल। तो होता ये है कि 35 साल बीत जाते हैं। लंबा समय है 35 साल। बहुत लंबा। और फिर अचानक 9 सितंबर 1990 को 35 साल बाद। हाँ, वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक विमान दिखाई देता है, एकदम से। बिना किसी सूचना के। बिना किसी सूचना के। और ये वही फ्लाइट 914 थी। ये तो चौंकाने वाली बात है एटीसी के लिए। बहुत ज्यादा। एक तो ये विमान बिना बताए उनके एयर स्पेस में था, और दूसरा ये एक पुराना DC-4 प्रोपेलर प्लेन था। मतलब उस जमाने में ऐसे प्लेन कम ही उड़ते थे। हाँ, जेट का जमाना आ गया था तब तक तो। बिल्कुल। फिर पायलट ने रेडियो पर संपर्क किया। आवाज में घबराहट थी। क्या कहा उसने? उसने पूछा, हम कहाँ हैं? और फिर बताया कि वो पैन एम फ्लाइट 914 है। अच्छा। और उसे मियामी में सुबह 9:55 पर लैंड करना था, 2 जुलाई 1955 को। क्या? 1955? मतलब उसने कहा कि वो 1955 से आ रहा है? हाँ, आप सोचिए कंट्रोलर का क्या हाल हुआ होगा। 35 साल का गैप। यकीन करना मुश्किल है। कंट्रोलर ने खैर उसे उतरने की इजाजत दे दी। और फिर जो हुआ वो तो और भी अविश्वसनीय था। क्या हुआ लैंडिंग के बाद? जब विमान जमीन पर उतरा तो जो यात्री और क्रू मेंबर अंदर थे वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो 1955 में रहे होंगे। मतलब बूढ़े नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। स्रोत तो ये भी कहता है कि उनके कपड़े, हेयर स्टाइल सब 1955 के थे। किसी के हाथ में उस साल का अखबार भी था शायद। गजब, जैसे उनके लिए वक्त रुका हुआ था। हाँ, बिल्कुल। जमीनी कर्मचारी जो वहां थे वो सब देखकर हैरान रह गए। जाहिर सी बात है। फिर जब उन्होंने पायलट को बताया कि आज 9 सितंबर 1990 है और वो न्यूयॉर्क में नहीं, वेनेजुएला में है, तब क्या हुआ? पायलट के तो होश ही उड़ गए। स्रोत बताता है कि वो चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। और यात्री? यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। उन्हें पता चला कि वो 35 साल से गायब थे। बाप रे, सोचकर ही अजीब लगता है। और इसी सब हंगामे, घबराहट के बीच पायलट ने एकदम अचानक वाला फैसला लिया। क्या किया उसने? उसने ग्राउंड स्टाफ को चिल्लाकर दूर रहने को कहा। विमान के इंजन फिर से चालू किए। बिना इजाजत के? हाँ, बिना किसी क्लियरेंस के। वापस रनवे पर दौड़ाया और उड़ गया। उड़ गया, मतलब दोबारा। हाँ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, विमान हवा में था और फिर नजरों से ओझल हो गया। और फिर कभी नहीं देखा। नहीं देखा। पीछे रह गए हैरान परेशान एटीसी वाले, ग्राउंड क्रू और एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं है। वाह। तो इस स्रोत के हिसाब से हमने देखा कि कैसे एक विमान गायब हुआ, दशकों बाद लौटा, बिना किसी बदलाव के। समय जैसे थमा हुआ। और फिर उतनी ही रहस्यमयी तरीके से दोबारा गायब हो गया। ये कहानी आज भी इंटरनेट पर खूब चलती है। लोग इसे टाइम स्लेप, टाइम ट्रैवल, ऐसी चीजों से जोड़ते हैं। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि हो सकता है कहानी के कुछ हिस्से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, या शायद ये एक शहरी किंवदंती बन गई हो। अच्छा। लेकिन इसका जो मूल रहस्य है कि क्या ऐसा वाकई हुआ, ये सवाल तो बना ही रहता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी कहानियां सिर्फ मजे के लिए हैं, या ये हमारी जो वास्तविकता की समझ है उसकी सीमाओं की तरफ इशारा करती हैं। वाकई बहुत गहरा सवाल है ये।
और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने का एक अच्छा पॉइंट है कि फ्लाइट 914 जैसी कहानियां, चाहे वो सच हो या कल्पना, इतने सालों बाद भी हमारी सोच पर, हमारी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों रखती है? हाँ, ये जो अनजाना है, अज्ञात है, इसका खिंचाव इतना ताकतवर क्यों होता है? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।